स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आई होप मैं ऑडिबल होऊंगा, सभी भक्त लोग सुन पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं गिरिवरधारी प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं वैष्णवों की सेवा कर सकूं, हरि नाम को ग्लोरीफाई कर सकूं, क्योंकि ये जो परम सौभाग्य है वैष्णव की सेवा करने का, क्योंकि दो ही परम सत्य बताए गए हैं, एक वैष्णव की सेवा करना, एक हरि नाम का गुणगान करना। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपने मुझे एक ही शॉट में दी, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और जैसा कि आप सब भक्त जानते ही हैं कि वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल चल रहा है। एक्चुअली इनिशियली जब ये शुरू हुआ था तो वर्ल्ड होली नेम वीक डे था, एक दिन के लिए होता था, फिर वर्ल्ड होली नेम वीक हुआ, अब ये वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल हो गया है। तो मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि इस होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी का जो इतना सुंदर इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो महाराज जी को और जितने भी भक्त इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन सेवाओं में, हमें उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो अपना फुल डेडिकेटेड डेज देते हैं और थ्रू आउट द ईयर इसको लेके प्लानिंग करते हैं। सो वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू देम, उनका कृतज्ञ हमें आभार प्रकट करना चाहिए। तो मैं इस वर्ड के बारे में सोच रहा था जब मुझे गिरिवरधारी प्रभु ने बोला कि मुझे इस पे बोलना है, तो आई वाज थिंकिंग कि वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल। तो फेस्टिवल का मतलब देखिए, फेस्टिवल जैसे हमारे मंदिर में जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, फेस्टिवल वर्ड आते ही अब हम लोग क्या सोचते हैं, फेस्टिवल का मतलब प्रिपरेशन, तैयारी। फेस्टिवल का मतलब सेलिब्रेशन, त्योहार। फेस्टिवल का मतलब अब हर्ष उल्लास जुबिलेशन हर जगह होगा। फेस्टिवल एक ऐसी चीज होती है जिसका हम ईगरली वेट करते हैं, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये त्योहार आएगा, कब हम ऐसा कर पाएंगे, कब ये त्योहार आएगा, कब जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, हम इन फेस्टिवल्स की बहुत ही प्रतीक्षा करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलव अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रुतः। अब देखिए, बहुत हैरानगी की बात है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कई ऐसे संस्थाएं हैं, कई ऐसे बाबा जी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और जिनके संकीर्तन निकल रहे हैं, जिनकी रथ यात्राएं निकल रही हैं। बट हम रियलिटी में अगर इस पे थॉट दें, विचार दें इस पे, ये जो संकीर्तन है, ये जो प्रभात फेरी है, ये जो रथ यात्रा है, ये हम गौड़िया वैष्णवों की जागीर है, ये हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब ये पर्सनल प्रॉपर्टी पे बाकी लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी पे बाकी लोग इसलिए कब्जा कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी का टेक केयर नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए बाकी लोग अब इस प्रॉपर्टी को घेर रहे हैं। जैसे कोई प्लॉट छोड़ दो अपना, कई सालों तक खाली पड़े रहे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आके क्या करता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है ना? मतलब कई बार ना लोग पूछते हैं ना, लोग चलते फिरते भक्तों को पकड़ के पूछ लेते हैं कि क्या बात है, ये हरे कृष्णा वाले कहाँ गायब हो गए हैं, हरे कृष्णा वाले भक्त नजर क्यों नहीं आते? पहले तो स्ट्रीट्स पे नजर आते थे, संकीर्तन होते थे, आजकल सब मंदिरों में क्यों ब्लॉक हो गए हैं, सब मंदिरों में क्यों रुक गए हैं? श्रील प्रभुपाद जी के समय से यही एक ट्रेडिशन था, ये कल्चर था कि भक्त लोग अपनी मॉर्निंग साधना खत्म करके हरिनाम संकीर्तन पर जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, रात को आते थे, संध्या आरती इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करते थे और फुली डे कृष्णा कॉन्शियस होता था। अब क्या है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए क्या मेटेरियलिज्म की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, भक्त लोग तो बढ़ रहे हैं, बट जैसे थॉट देख के देखिए, जितनी मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या उतनी मात्रा में एस्कॉन के डिवोटीज बढ़ रहे हैं? क्या उतनी मात्रा में हरे कृष्णा भक्त बढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हरे कृष्ण भक्त बहुत कम बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग उतना प्रचार नहीं कर पा रहे जिसकी आवश्यकता है। और इसी बात को, इसी कंसेप्ट को, इसी तथ्य को स्थापित करने के लिए महाराज जी ने ये एक बहुत सुंदर ये जो फेस्टिवल अरेंज किया है, वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल। लेकिन क्या है, कलयुग के लोगों के लक्षण जो भी हमने डिस्कस किए भागवत में, जो भी मैंने श्लोक बताया था आपको कि प्रायेण अल्प आयुष,
सबसे पहले तो जो लोग हैं ना बहुत अल्प आयु वाले हैं, शॉर्ट लिव्स हैं। मैं प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी में शॉर्ट लिव्स में बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं जो आजकल उम्र कम हो रही है ना, वो इस कारण से नहीं है कि खाने की कमी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम लोग सोचे नहीं नहीं खाने की कमी है, भूखमरी के कारण लोग मर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, इस कारण से आयु कम नहीं है। अगर हम सोचे कि जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, शायद इस कारण से होगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर सिर्फ एक सिंगल वर्ड में बता रहे हैं, आयु कम होने का कारण है इररेगुलर हैबिट्स। जो हमारी हैबिट्स हैं वो इररेगुलर हैं, इस कारण से क्या है, हमारा एज ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, वी आर शॉर्ट लिव्स। प्रॉपर कह रहे हैं बाय कीपिंग रेगुलर हैबिट्स एंड ईटिंग सिंपल फूड। देखिए दो चीजें कह रहे हैं प्रभुपाद, बाय कीपिंग रेगुलर हैबिट्स, नियमित रूप से अपनी हैबिट्स रखना, और क्या है, बाय ईटिंग सिंपल फूड। अगर आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाए ना, तो वो बहुत क्लियरली बताएंगे कि अधिकांश लोग खा भूखे नहीं मर रहे, अधिकांश लोग खा के मर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां ना खाने से हैं, ना खाने से बहुत कम बीमारियां हैं। तो प्रॉपर बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं दो चीजें, बाय कीपिंग रेगुलर हैबिट्स, ईटिंग सिंपल फूड। रेगुलर हैबिट्स रखिए, मतलब क्या, समय से सोइए, समय से उठिए, और जो खाने का समय है, जो सेवाओं का समय है, उसको रेगुलरिटी में लाइए, नियमों में लाइए, पहला। और दूसरा क्या है, बाय ईटिंग सिंपल फूड एवरी मैन कैन मेंटेन हिज हेल्थ। हर व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है। और जब स्वास्थ्य हेल्थ मेंटेन करेंगे तो बहुत नेचुरल है कि एज ड्यूरेशन बढ़ेगा। पहले के लोग अच्छा खाते थे, इस कारण से उनकी आयु लंबी होती थी। आजकल के लोग हैं अधिकांशतः मैदा का खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, इन सब चीजों में, फास्ट फूड में, जंक फूड में इतना बिलीव करते हैं, इससे उनका एज ड्यूरेशन कम हो रहा है। क्योंकि भक्ति का कंसेप्ट है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लेकिन आजकल क्या है, सिंपली लिविंग, नो थिंकिंग। हम लोग सिर्फ जी रहे हैं। कोई हमारे से पूछ ले, प्रभु जी आपके जीने का उद्देश्य क्या है, हमारे जीने का उद्देश्य पता नहीं क्या है। क्योंकि रियलिटी में देखिए, हमें संस्था में आए थे हरिनाम जप करने के लिए, हम इस संस्था में आए थे अच्छे भक्त बनने के लिए, लेकिन क्या जब आए नए नए तो ये गोल लेकर आए, अब ग्रेजुअली थोड़े समय के बाद क्या हुआ है, ये लक्ष्य हमारा बदल गया है। अब हम भक्त बनाने में इतना बिजी हो गए हैं कि भक्त बनना भूल चुके हैं। हम लोग भूल गए कि मुझे एक अच्छा भक्त भी बनना है। आई हैव टू बिकम अ हम्बल डिवोटी, आई हैव टू बिकम अ जेन्युइन डिवोटी। तो पहला ये बताया जाता है लक्षण कलयुग के लोगों का कि अल्प आयु, उनकी जो उम्र है बहुत कम है। दूसरा, दे आर वेरी लेजी। प्रभुपाद जी तो बताते हैं दोनों चीजों को लेकर लेजी हैं, मेटीरियली भी लेजी हैं, और विशेष रूप से सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर, आत्म साक्षात्कार को लेकर बहुत ही लेजी हैं आजकल के लोग। प्रभुपाद कह रहे हैं ड्यू टू बैड सिस्टम ऑफ एजुकेशन men has no desire for self realization। प्रभुपाद बता रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन का कारण क्या है, कह रहे ड्यू टू बैड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत पुअर है। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्कूल्स नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं दे आर जस्ट लाइक स्लॉटर हाउसेस, वो कसाई घर हैं जहां पर हम अपने बच्चों को कटने के लिए भेज देते हैं। उनकी जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार है, वो खत्म हो जाता है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं इवन इफ दे कम टू नो अबाउट इट, they unfortunately become victims of misguided teachers। अगर किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के बारे में पता भी लग गया ना, प्रभुपाद कह रहे हैं फिर भी मिसगाइडेड टीचर्स इतने ज्यादा हैं कि वो हमको भ्रमित कर देते हैं। विशेष रूप से श्री भक्ति विनोद ठाकुर इससे बता रहे हैं, जो मिसगाइडेड टीचर्स हमारे में जो बाबा के घर में आई, लेकिन अंदर से उसके मोटिव्स को छोड़ते हैं। तो आजकल के जो टीचर्स हैं, है ना, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, गुरु का प्रथम कार्य यह है कि अपने शिष्यों को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाएं। लेकिन आजकल के शिष्य गुरु ऐसे नहीं कर रहे। तो सबसे पहले लेजी, जो कलयुग के लोग हैं। दूसरा, उनकी जो आयु है बहुत छोटी है। तीसरा, दे आर मिसगाइडेड, क्योंकि आज के जो लीडर्स है मिसगाइड करने वाले हैं। फिर जो टेक्नोलॉजी आजकल मिसगाइड करती है, जिस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स आजकल आती हैं, वो हमें मिसगाइड करती हैं। हमें हर चीज में दावा किया जाता है कि आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर कर हमें क्या है, केवल दुख उठाना पड़ता है। तो क्या, मिसगाइडेड। थर्ड इज अनलकी। जो लोग हैं इस कलयुग के, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनलकी। बचपन से व्यक्ति की एक ही इच्छा रहती है कि मैं खुश हो जाऊं। साइकिल वाला साइकिल चलाता है,
साइकिल चलाते चलाते देखता है साथ में स्कूटर वाला जा रहा है, साथ में बाइक वाला जा रहा है, वो ये सोचता है कि कब मेरे पास स्कूटर आएगा, कब मेरे पास बाइक आएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। स्कूटर बाइक वाला सोचता है कि कब मेरे पास मारुति गाड़ी होगी, मैं खुश हो जाऊंगा, छत तो होनी चाहिए, धूप लगती है भाई। मारुति वाला सोचता है कि कम से कम अच्छी गाड़ी तो हो, होंडा सिटी हो, कोरोला हो। वो ये सोचता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो, वो सोचता है मेरे पास और अच्छी हो ना। ये भेड़ चाल लगी रहती है। जिसके पास सबसे टॉप मोस्ट मॉडल, वो सोचता है कि मेरे पास अपना चार्टर्ड प्लेन तो जरूर हो। हर कोई अनलकी है, बचपन से कोशिश कर रहे हैं खुश होने की, लेकिन हो नहीं पा रहे। हैप्पीनेस कैसी है, वन स्टेप अहेड है, एक कदम आगे है। जैसे गांव में अगर घरे से काम करवाना होता ना, उसके सर पे एक लाठी बांध देते हैं, उस पे गाजर लटका देते हैं आगे। गधा सोचता है एक कदम आगे चलूंगा ना, गाजर खा लूंगा। गधा एक कदम आगे चलता है, गाजर भी एक कदम आगे चले जाती है। और हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग आगे चलते हैं कि ये काम मेरे को खुशी दे देगा, ये चीज मुझे खुशी दे देगी, ये चीज मुझे खुशी दे देगी, बट अल्टीमेटली हमारे हाथ में केवल दुख आता है। तो फोर्थ है अनलकी, और फिफ्थ है ऑलवेज डिस्टर्ब। इस संसार के जो लोग हैं ना, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज भी मिल जाए ना, तब भी लगता है कि काश मुझे वो भी मिल गया होता ना, बहुत अच्छा होता। जैसे मैंने एक बार एक क्लास में एक डिवोटी से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी जस्ट इमेजिन करके देखिए कि मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, तो आपकी कैसी फीलिंग आएगी, आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी। तो बहुत ही प्यारी से स्माइल उन डिवोटी के मुख पे आ गई, है ना। जैसे आप में से अभी कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, है ना, कि बैठे बैठे भाई क्लास सुन रहे, भागवतम क्लास सुनते सुनते 10 लाख रुपए मिल गए, और क्या चाहिए, सबसे बेस्ट है ये। तो वो भी मुस्कुरा रहे थे कि अरे हाँ 10 लाख रुपए मिल गए। मैंने बोला अच्छा ये बताइए कि आपको 10 लाख रुपए मिल गए, लेकिन आपको पता लगा कि आपके जो पीछे बैठे हैं ना भक्त, उनको हमने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो उनका फेस उधर गया कि मतलब उनको 1 करोड़ रुपए क्यों दिए गए। अच्छा मैंने कहा आप बताओ कि आपके जो आगे बैठे उनको भी 1 करोड़ रुपए मिले, जो लेफ्ट बैठे उनको भी 1 करोड़ मिले, जो राइट बैठे उनको भी 1 करोड़ मिले, अब आपकी 10 लाख की हैप्पीनेस का क्या होगा। बोला खत्म हो गई प्रभु जी वो हैप्पीनेस, सिर्फ थॉट से ही वो हैप्पीनेस चले गई। तो ये एक्चुअली कलयुग के लोगों की टेंडेंसी है। देखिए भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी लाइफ में आने वाला 95% टू 98% चीजें अच्छी मिल रही होती हैं हमें, लेकिन हमारी टेंडेंसी कैसी है, जो 2% 5% हमें चीजें अच्छी नहीं मिलती, उस रहती है। ये हमारी एक टेंडेंसी बन गई है, हमारी एक आदत बन गई है रोने की। कभी हमने ऐसा किया कि उठने के बाद हमने भगवान को थैंक यू किया हो कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे एक और डे दिया जिसमें मैं आपकी भक्ति कर सकूं। थैंक यू कृष्णा, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो सांस नहीं ले पा रहे, उनको सांस लेने के लिए पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे हाथ पैर अच्छे दिए ताकि मैं आपके मंदिर में आ सकता हूँ, मैं सेवाएं कर सकता हूँ, मैं जप कर सकता हूँ। कई लोग होते हैं उनके दोनों हाथ नहीं होते, वो जप नहीं कर पाते। वी नेवर थैंक कृष्णा। हम कभी भगवान को धन्यवाद नहीं करते, बल्कि क्या जो 2-5% चीजें हमें मिलती नहीं है ना, उसको लेके हम हमेशा दुखी रहते हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। टॉपिक तो वर्ल्ड होली नेम वीक है, टॉपिक तो वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल है, तो ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया जा रहा है। इसका कारण पता है क्या है। एक बार एक स्पीकर थे, उनको बुलाया गया कि भगवान रामचंद्र के ऊपर कथा कीजिए आप। तो ये स्पीकर आए रामचंद्र के बारे में कथा करने के लिए, 1 घंटे तक रावण का गुणगान करते रहे कि रावण इतना शक्तिशाली था, उसने ऐसे ऐसे बड़े बड़े असुरों को दबा के रखा हुआ था, बड़े बड़े देवी देवता उससे डरते थे, उसको इतना नॉलेज था। 1 घंटे तक उसके बारे में बोलते रहे। आखिरी में उन्होंने क्या बताया, तो जो ऐसा रावण था, इसका वध श्री रामचंद्र ने किया था। तो आप इमेजिन करके देखिए कि श्री रामचंद्र कितने शक्तिशाली होंगे कि ऐसे रावण का भी उन्होंने वध कर दिया। तो अब हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पॉइंट ये है कि जो कलयुग के लोग हैं उनके अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, इतनी कमियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं उनके अंदर। अब पॉइंट ये आता है कि इनका उद्धार कैसे होगा। इनका उद्धार कैसे होगा, जो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में बताया गया, 12:351। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, 2 नहीं, अस्ति एक महान गुणा। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। बता रहे हैं कलयुग जो है दोषों का सागर है। अभी हमने डिस्कस किए जो सारे वो दोष थे।
हमने इसलिए डिस्कस किया, सबसे पहले हमारे अंदर ये फर्म कन्विक्शन आए कि सच में मैं दोषों के सागर में डूबा हुआ हूं। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं दोषों के सागर में डूबा हुआ हूं, मैं यहां से निकलना ही क्यों चाहूंगा। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, मैं आनंदित नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं यहां से निकलना ही क्यों चाहूंगा। तो इसलिए हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए कि ये कलयुग जो है दोषों का सागर है, इसमें बहुत दोष है। और सबसे बड़ा दोष पता क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ा दोष कलयुग का ये है कि हमें लगता ही नहीं कि मुझ में कोई दोष है। हर व्यक्ति जब सुनता है ना, श्रवण करता है, तो इस भावना श्रवण करता है कि अच्छा हाँ ये जो भक्त है ना, हाँ उनके अंदर एक कमी थी, अच्छा ये वाला दोष, हाँ 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 वो जो आते हैं ना कांग्रेगेशन मेंबर आते हैं उनके अंदर एक कमी थी, ओ अच्छा ये दोष, हाँ वो जो ब्रह्मचारी। अपने बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ये कलयुग का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए क्या है, कलयुग जो है दोषों का सागर है। इसमें जो लोग हैं किस चीज में लगे हुए हैं, माया कीर्तन में लगे हुए हैं ना। कह रहे हैं अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादि एवं कृष्णस्य। इसमें एक गुण है जो कृष्ण के नाम का कीर्तन है, लेकिन हम लोग किस में जुटे हुए हैं, हम लोग माया कीर्तन में जुटे हुए हैं। हमारा पूरा अटेंशन माया कीर्तन में होता है। देखिए कथा सुन रहे हैं ना, तो सबकी आईज से देख सकते हैं कि कितना समझ आ रहे हैं वो, उनकी भावना से पता लगता है कि मतलब कैसे श्रवण कर रहे हैं, कैसे नोट्स बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन अच्छा श्रवण कर रहे हैं, कौन खराब श्रवण कर रहे हैं, पता लग जाता है। लेकिन अभी पॉलिटिक्स की बात हो, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, मुंबई पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है, ऐसा यहां पर ऐसा हो गया, देखिए कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। स्पोर्ट्स की बात हो, लोग अटेंटिव हो जाते हैं। कोई सेवा मिल जाएगा रात को तो कहते हैं प्रभु जी रात को 9 बजे के बाद तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, 8 बजे के बाद तो नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं हो पाएगा, हमारे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई मैच हो क्रिकेट का, रात को 12 बजे तक चले, 1 बजे तक चले, 2 बजे तक चले, उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्योंकि क्या है, माया कीर्तन में हमारी बहुत रुचि है, लेकिन कृष्ण कीर्तन में हमारी रुचि नहीं है। अब ये जो दोष का सागर है ना, आप देखिए एक कीचड़ के अंदर जो कमल खिला होता है, उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आसपास क्या है, गंदगी है, उसके अंदर एक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है कमल। जैसे डायमंड्स अगर जो बेचे जाते हैं ना, जो जोहरी ज्वेलर्स होते हैं, आप देखिए जब वो किसी को डायमंड देते हैं, तो डायमंड का जो वेलवेट का कपड़ा होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का। क्योंकि डार्क ब्लू कलर पे अगर डायमंड रखा होता है तो बहुत शाइन करता है, वो बहुत चमकता है। लेकिन अगर उसी डायमंड को अगर हम एक सिल्वर प्लेट पर रखें तो चमकेगा नहीं। उसी प्रकार से इस श्लोक की इंपॉर्टेंस, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादि एवं कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कि इस दोषों के सागर में कृष्ण की कीर्तन की जो वैल्यू है, ये हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हमें समझ आएगा कि कैसे हम दोषों से घिरे हुए हैं, कैसे हम वी आर जस्ट सराउंडेड बाय दीज डिफेक्ट्स ना। हमारे हर तरफ ये दोष है, हमारे हर तरफ ये डिफेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो महान गुण है कृष्ण के कीर्तन का, ये हमें इन डिफेक्ट से बचा सकता है, ये हमारा उद्धार कर सकता है इन डिफेक्ट से। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं इसके, प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट एज वन पावरफुल किंग कैन किल इनन्यूमरेबल थीव्स, one brilliant spiritual quality can destroy all the contamination of this age. प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे एक शक्तिशाली राजा हो, वो एक शक्तिशाली राजा कैसे सारे चोरों को खत्म कर देगा। जैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज के राज्य में कोई क्राइम नहीं था, परीक्षित महाराज के राज्य में 4 नियम का पालन बहुत अच्छे से किया जाता था। एक महान राजा जैसे सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखता है, उसके राज्य में कुछ गलत नहीं होता, उसी प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा का जप, हरे कृष्णा कीर्तन, ये एक महान क्वालिटी क्या है, इससे पहले हमें जो भी दोष डिस्कस किए इसको नलिफाई करने वाली है। ये पावर है, ये शक्ति है उस कीर्तन की। तो लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली ये बताया जाता है कि ये क्वालिटी तो है, लेकिन क्या है, हम लोग, हमें ये समुद्र के बारे में भी पता लग गया, इस समुद्र के बारे में, इस ओशन के बारे में, लेकिन क्या है, इस हरि नाम के ओशन के हम लोग ना सिर्फ ऊपर ऊपर हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र के तट पर रहता है ना, तट पर उसको पता क्या मिलता है, सीप मिलते हैं टूटे हुए, तट पर उसको बिच्छू के पांव मिलते हैं, तट पर उसको रेत मिलती है।
लेकिन अगर किसी को मणियां चाहिए, रत्न चाहिए, तो समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें हरिनाम का रत्न चाहिए, अगर हमें भक्ति का रत्न चाहिए, अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो हरिनाम की गहराइयों में जाना पड़ेगा। अगर हम इसकी आउटर लेयर पर रहेंगे तो हम कभी भी हरिनाम का जप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारे कई आचार्यों ने हरिनाम के गुणगान में बहुत सुंदर बताया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं हरिनाम की ग्लोरिफिकेशन में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम अभी तक हरिनाम के सेवक बने हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। आजकल के जो लोग हैं वो अपने नाम से अभिन्न हैं, मतलब भिन्न है, सॉरी, है ना, अपने नाम से अलग हैं आजकल के लोग, है ना। नाम तो होगा खुशी, लेकिन कभी वो खुश नहीं रहती होगी। नाम तो होगा आनंद, लेकिन कभी वो आनंद में नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण में उनके नाम में कोई भेद नहीं है, दे आर नॉन डिफरेंट। जस्ट इमेजिन करके देखिए, हम कृष्ण के सेवक तब बनेंगे जब हम कृष्ण के नाम के सेवक बने नहीं बने, ये चेक करना पड़ेगा हमें। सेवक का हमेशा थॉट विचार ये रहता है कि मैं मालिक की सेवा कैसे कर सकूं। क्या कभी ऐसा थॉट आता है हमारे अंदर कि जब हम खाली बैठे हो किसी समय, हम ये सोचे कि मुझे जप करना चाहिए, इस समय मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, आई थिंक आई शुड चैंट मोर। किसी भी व्यक्ति की अगर हम क्वालिटी देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसको अच्छा क्या लगता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि खाली समय में वो क्या करता है। कई लोग खाली समय में सोना बड़ा पसंद करते हैं। कई लोग खाली समय में सोचते हैं कि दुकान 2 घंटे के लिए और चला लूं, संडे को भी खोल लूं, छुट्टी वाले दिन भी खोल लूं, है ना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी खोल लूं, थोड़ा पैसा मिल जाए। इससे उनकी रुचि का पता लगता है कि व्यक्ति खाली समय में क्या करना चाहता है। अगर हम अपना टेस्ट जानना चाहते हैं कि मेरा हरिनाम में रुचि हुई नहीं हुई, तो ये देखिए कि क्या खाली समय में माला उठाने का दिल करता है मेरा। रात को 8 बजे 7 बजे हम फ्री हो गए, ऐसा लग रहा है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खत्म हो गई, जो सेवाएं थी वो भी खत्म हो गई, अब क्या करें, चलो आज एक्स्ट्रा राउंड्स कर लेते हैं। क्या हमारा ये दिल करता है? इससे ये डिफाइन होता है कि क्या हम अपने आप को हरिनाम का सेवक मान बैठे हैं या नहीं मान बैठे। अगर बहुत अच्छे से विचार करेंगे तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअली अभी भी हम हरिनाम के सेवक नहीं बने। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं, as soon as we forget service to Krishna, जैसे ही हम कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, as soon as we forget service of Krishna or his names, we forget our constitutional position and remain in an incompatible situation. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे ही हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के नाम के सेवक हैं, हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल जाते हैं कि आई एम सर्वेंट, मैं दास हूं। और फिर कैसे? वी रिमेन इन एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें हमें नहीं होना चाहिए। जैसे मछली है ना, मछली को अगर आप पानी से बाहर ले आइए, ये सिचुएशन उसके लिए बेस्ट नहीं है, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। मछली को अच्छा लगेगा पानी में, बाहर आप उसको निकाल के सांबर डोसा खिलाइए, सांबर वड़ा खिलाइए, बर्गर खिलाइए, चाउमीन खिलाइए, है ना, इटालियन फूड खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, उसको सोने का बेड दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मछली को सिर्फ पानी चाहिए, क्योंकि मछली जल की रानी है, उसको तो सिर्फ पानी चाहिए। किसी पक्षी को अगर आप पिंजरे में बंद कर दे, किसी शेर को आप जंगले के अंदर डाल दे, पिंजरे में डाल दे, ये लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, इसलिए कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमारी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की सेवा करना, हमारी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण के नाम का जप करना। अगर हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहेंगे तो ये हमें हमेशा दुख देती रहेंगी, हमेशा मिजरीज मिलेंगी हमें। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं, we become conditioned by the Lord's illusory energy and suffer material misery। अगर हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहेंगे तो भगवान की जो माया शक्ति है वो हमें घेर लेगी, क्योंकि माया क्या है, हमेशा कृष्ण के आसपास रहती है। क्या बता रहे हैं? निकटस्ते माया तार झापटिया धरे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया तार झापटिया धरे। कि कृष्ण को भूलकर जीव जब भोग वांछाओं में लगता है,
उसको लगता है मेटीरियली इंजॉय कर लूं, मेटीरियली बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, ये भी कम है मुझे जो पैसा मिल रहा है, मुझे तो साल महीने का 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख चाहिए, है ना। आजकल के चीयर लीडर्स भी ऐसे ही मिलते हैं जो हमें कहते हैं संतुष्ट कभी मत रहो, जितना कमा सकते हो कमाओ, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम करो, अर्न मोर, अर्न रिस्पेक्ट। इस संसार में रहने वाले व्यक्ति की क्या इज्जत है? भगवान से विद्रोह करके यहां पर आए हैं, विद्रोही हैं सारे, कैदी हैं सारे के सारे, पेशेंट्स हैं सारे। एक पेशेंट की, एक कैदी की, एक विद्रोही की क्या रिस्पेक्ट होती है, क्या रिस्पेक्ट गेन करने में लगे हैं। तो कृष्ण को भूल कर जब हम भोग वांछा में लगते हैं तो बता रहे हैं निकटस्थ माया तार, माया साथ में खड़ी हुई देख रही होती है कि भूल तो सही कृष्ण को, कृष्ण के अलावा, कृष्ण के नाम के अलावा कुछ देख तो सही। जैसे ही हम ऐसे करते हैं, निकटस्थ माया तार झापटिया धरे, माया जो है झपट्टा मार के दबा देती है हमारे को। आगे बता रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे दोस्त हु डिजायर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। भाई भक्तों की कोशिश करते हैं कि भौतिक जो एग्जिस्टेंस है, मटेरियल एग्जिस्टेंस है, इससे हम बच पाए हम लोग। कह रहे जिनकी इच्छा है ऐसा करने की, एंड हु विश टू बिकम एटर्नली हैप्पी, और जो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, कभी कभी नहीं, परम आनंद में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम चाहते हैं, जिनका आनंद हर पर बढ़ता रहे, उनको क्या करना चाहिए? शुड ऑलवेज चैंट कृष्णास होली नेम, उनको हमेशा कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ने क्या किया है, अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां डाल दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कृष्ण में सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल दिया है, होली नेम में, है ना। और इवन शास्त्र ये बताते हैं कि जैसे हम भगवान कृष्ण की डीटी वर्शिप करते हैं, तो हम सब भक्त जानते ही होंगे कि डीटी वर्शिप करने का तरीका ये है कि 4 बार चरणों पे दिखाया, 2 बार वक्ष तल पे, 3 बार मुख पे, 7 बार कंप्लीट, है ना। और फिर जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो षोडशोपचार से करते हैं, है ना। इसमें हम आसन, स्नान, वस्त्र, अलंकार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जिस षोडशोपचार है उससे हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो शास्त्र ये बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करने का तरीका है बाय चैंटिंग होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करने का तरीका होली नेम है, इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आगे बता रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे सर्विस टू दीज नेम्स which are the reservoir of transcendental pleasure is direct service to Krishna। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, जो क्या है, आनंद के खान है, आनंद के समुद्र हैं, एक माया का समुद्र है, एक दोषों का समुद्र है, और कृष्ण आनंद के समुद्र हैं। जब हम माया के समुद्र को छोड़कर आनंद के समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो वो तरीका सिर्फ एक ही है, दैट इज सर्विस टू कृष्णास नेम्स। आगे कह रहे हैं दैट इज व्हाई डिवोटीज कॉन्स्टेंटली सर्व कृष्णा बाय चैंटिंग कृष्णास नेम। इसलिए भक्त क्या करते हैं, हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं उनका नाम जप करके, क्योंकि नाम जप के माध्यम से, ये कलयुग का युग धर्म है, नाम जप के माध्यम से जो हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, जो हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, वो और कोई तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न ही उठता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं व्हाट इज हरिनाम, हरिनाम है क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं द होली नेम ऑफ हरि इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर। जो हरि नाम है ना, ये कोई मैटर का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, समथिंग इमेजिनरी, या फिर कोई चीज जो इमेजिनेशन से किसने बना दी हो। जैसे आजकल के कई कथाकार हैं, वो कई कथाएं, कई स्टोरियां कृष्ण की ऐसे सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण भी गोलोक वृंदावन से सोचते हैं कि मैंने ये लीला कब की थी, कब किया था मैंने ऐसा, है ना। भगवान भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी इमेजिन करके स्टोरी बना देते हैं। तो ये कोई इमेजिनरी नहीं है। और क्या कह रहे हैं, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस विजिबल वर्ल्ड, या फिर संसार में का कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं है। बता रहे हैं रेदर इट इज एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड एंड एज सच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। जो हरि नाम है ये भगवान का इनकारनेशन है। कृष्ण कलयुग में प्रकट होते हैं अपने नाम के रूप में। कई बार कई स्पीकर्स बोलते हैं कि नाम जप करने से हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। जब हम अच्छे से नाम जप करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण का संग, कृष्ण का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता पूरा।
क्योंकि नाम जप करने से कृष्ण की प्राप्ति होगी, इस स्टेटमेंट में ना झोल है, एक्चुअली प्रॉब्लम। नाम जप करने से कृष्ण की प्राप्ति क्या होगी? नाम जप ही कृष्ण है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। जब हम नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब हम कृष्ण का संग कर रहे हैं। जैसे एक बार हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी से कोई व्यक्ति मिलने के लिए आए, और महाराज टेम्पल हॉल में जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज टेम्पल हॉल में जप कर रहे थे। वो जो व्यक्ति है मिलने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा एक भक्त से कि हमें महाराज जी से मिलना है। तो उन भक्त ने बोला, महाराज अभी किसी भक्त के साथ अपॉइंटमेंट में है, बिजी है अभी मीटिंग में, आप थोड़ी देर बाद मिलेगा, आप वेट कर लीजिए ऑफिस में। तो ये जो व्यक्ति थे ऑफिस में वेट करते रहे। 1 घंटे के बाद महाराज जब ऑफिस में घुसे, तो महाराज ने ये, उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति जो टेम्पल में जप कर रहे थे। तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो एक भक्त ने बोला, आप मीटिंग में बिजी हैं, लेकिन आप तो वही है ना जो टेम्पल में जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कर रहे थे। महाराज कहते, यस, जो हम हरे कृष्णा का जप कर रहे थे, ये हमारी कृष्ण के साथ मीटिंग है, ये हमारी कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है। सोचिए, अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हो, प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट हो, किसी फिल्म सेलिब्रिटी से, किसी स्पोर्ट्स स्टार से आपकी अपॉइंटमेंट हो, क्या आपके अंदर हिम्मत होगी कि आप अपॉइंटमेंट के बीच में फोन उठा लें? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि अपॉइंटमेंट के बीच में आप फोन उठा लें, मैसेज चेक कर लें, अपने आप कॉल रिसीव कर लें? नहीं, उस अपॉइंटमेंट से पहले आप पूरा प्रिपरेशन करके रहेंगे, फोन को एयरप्लेन मोड पे रख के लाएंगे कि 15 मिनट है सेलिब्रिटी के साथ, जो मेरे को बोलना मैं बोलूंगा, ये मेरा पूरा टाइम है इनके साथ। पर क्या हम हरि नाम जप करते हुए इन बातों का विचार करते हैं? भगवान आचार्यों ने ये जो उंगली बाहर छोड़ी थी जप करते समय, ये इसलिए नहीं छोड़ी थी जिससे हम इससे मोबाइल ऑपरेट करें। अगर हमारे आचार्यों को पता होता ना हम इस उंगली का मिसयूज करेंगे बाहर निकाल के, तो शायद वो इसको भी अंदर रख के कहने के लिए बोल के गए होते हैं। हमारे जप करना हमारी कृष्ण के साथ पर्सनल मीटिंग है, हमारी अपॉइंटमेंट है कृष्ण के साथ, इसको वैल्यू दीजिए। नो अदर एंगेजमेंट, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, नो अदर एंगेजमेंट। एक बार हनुमंत प्रेषक महाराज हमारे मंदिर में आए और 3 घंटे लेट महाराज पहुंचे, फ्लाइट लेट थी। महाराज मंदिर में घुसे तो महाराज इतने खुश थे कि मतलब महाराज हंसे जा रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे। तो भक्तों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज आप इतना खुश क्यों हैं? महाराज ने बोला, मैं आपको क्या बताऊं, फ्लाइट वॉज 3 आवर्स लेट, आई चैंटेड 3 आवर्स एक्स्ट्रा। जो फ्लाइट थी 3 घंटे लेट थी, मैंने 3 घंटे ज्यादा जप किया। महाराज इतना खुश थे। अगर हमारी 15-20 मिनट फ्लाइट लेट हो गई, या कोई ट्रेन लेट हो जाए, या कोई प्रोग्राम लेट हो जाए, या जो कोई भक्त मिलने आ रहे लेट हो जाए, तो हम लोग कितना दुखी हो जाते हैं। अरे इसका मौका फायदा उठाओ भाई, जप माला में हाथ डालो और जप करो। एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो एक्स्ट्रा सेवक की अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे को, इसमें दुखी क्यों होना है? अगर इस संसार में कोई व्यक्ति हमारा समय बर्बाद कर सकता है तो वो एक जना है सिर्फ। कोई भी व्यक्ति संसार में हमें समय बर्बाद कर सकता है हमारा, वो केवल एक जना है, वो है हम खुद। हमारे अलावा हमारे अलावा हमारा समय बर्बाद और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने एक एक मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए, अच्छे से टेक केयर करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और जो आचार्य हमें बता के जा रहे हैं कि जो होली नेम है, बता रहे द ट्रांसेंडेंटल होली नेम इज डायरेक्टली द लॉर्ड हिमसेल्फ। जो कृष्ण का नाम है वो स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण के साथ आपकी पर्सनल मीटिंग है जप के समय, इसका फायदा उठाइए। कृष्ण को निराश मत कीजिए। जब हम जप करना शुरू करते हैं तो कृष्ण आते हैं हमारी जिह्वा पे नृत्य करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, उस समय कोई और एक्टिविटी करने लगते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आए, हम उनको ड्राइंग रूम में बिठाएं, लिविंग रूम में बिठाएं, और उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर सो जाएं आराम से। नहीं नहीं, रिसीव करना है। आपकी रिक्वेस्ट पर वो आए हैं, नाउ यू हैव टू रिसीव देम। तो कृष्ण आए हैं, अब आपको उनको रिसीव कैसे करना है? ध्यान पूर्वक श्रवण करके। मैंने एक बार गुरु महाराज से पूछा था, सोलस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज अच्छे जप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो महाराज ने बोला कि अच्छे जप को डिफाइन ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जप के समय केवल जप करें, सेकंड एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए। कई बार कोई भक्त ये सोचते हैं कि मतलब अच्छा जब हमने किया नहीं किया कैसे पता लगेगा। आप अपने आप को खुद जप कर सकते हैं कि जप के समय कोई सेकंड एक्टिविटी तो नहीं थी आपकी। आप अपने आप को जप करते समय चेक कर सकते हैं कि मैंने जप करते समय अपना पूरी स्ट्रेंथ दी है,
मैंने अपना साइकोफिजिक पूरा, मतलब अपना मेंटल स्ट्रेंथ, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पूरी जप में डाली थी। क्या मैंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया है? अगर मैंने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया है, इसका मतलब आपका जप अच्छा था। क्योंकि देखिए, अगर हमने एक हरे कृष्ण महामंत्र भी ठीक से जप कर लिया, हमारे से अधिक सौभाग्यशाली व्यक्ति संसार में और कोई नहीं हो सकता। वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल इन दिस पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कि अगर हमने एक भी हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से सुन लिया। लेकिन हैरानगी है कि एक भी हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना बहुत मुश्किल है। तो हालांकि इसकी बहुत डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि पर्सनली प्रैक्टिकली कैसे हम जप कर सकते हैं, तो जो सीरीज हमने ली थी स्पिरिचुअल एलिक्शन, उसके अंदर हमने एक एक पॉइंट को डिटेल में चर्चा किया था कि कैसे हम होली नेम अटेंटिवली चैंटिंग कर सकते हैं। तो अगर अभी हम डिस्कस करें इन पॉइंट्स को तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इस पॉइंट का ध्यान दे सकते हैं कि जो होली नेम है, हम जब हरिनाम का जप कर रहे हो तो इस बात को ध्यान रखें कि ये हमारी पर्सनल अपॉइंटमेंट, हमारी पर्सनल मीटिंग है कृष्ण के साथ। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं, अहो बता श्व पचो तो गरियान यद जिह्वा वर्तते नाम तुभ्यम ते तपुस्ते ससुन्नो आर्या ब्रह्मांचूर नाम गृणंति येते। बता रहे, इवन इफ अ पर्सन born in a family of Chandal, the lowest bird can get in human society. He is glorious if he chants the holy name of the Lord. For it is to understood that by such chanting, a devotee definitely proves that he underwent all kind of austerities in his previous lives. अगर कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो उसको साधारण मत समझिए, उसको साधारण समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं की हैं। कभी कभी भक्तों के समाज में आकर ना, हम भक्तों के बीच में थोड़े मनमुटाव आ जाते हैं, थोड़ा हम नाराज हो जाते हैं, नाराजगियां दिखाते हैं भक्तों से, कि वो भक्त अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। जब हम नए नए आए थे तो हर भक्त को महान मानते थे, भगवान के समान सम्मान देते थे उनको। लेकिन क्या है, अब केवल अपने आप को महान मानते हैं, अपने आप का सम्मान करते हैं, भक्तों का सम्मान भूल गए। लेकिन याद रखिए, जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कृष्णेति यस्य गिरतम मनसा ध्रियेते, जिसने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया, उससे प्रणाम कीजिए मन से, क्योंकि ये वर्शिपेबल है, ये पूजनीय है, इसने अपने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं कर रखी है, इज वर्शिपेबल। और कई शास्त्र जो हैं वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो हरि नाम है ये कैसे कलयुग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम है, उसको खंडन कर सकता है। इसमें से एक जो श्लोक है, इति शोषकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतोर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि ये जो कृष्ण का नाम है, जो 16 अक्षर का नाम है, ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश करने वाला है। और क्या कह रहे हैं इसमें, नातः परतोर उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को देखा जा चुका है। वेदे च रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे कोई वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, आदव अंते च मध्य च, शुरुआत में, अंत में या उसके बीच में केवल एक ही चीज हुई है, हरि के नाम का गुणगान हुआ है, हरि का गुणगान हुआ है। तो शास्त्र जो है ऐसे गुणगान कर रहे हैं कि कलयुग के लिए अगर कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन है इन दोषों से बचने के लिए, तो वो है हरि का नाम, भगवान का नाम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 36वें श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं, कलिम सभा जयंती आर्या गुण ज्ञान सार भागिनः यत्र संकीर्तन नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। कह रहे, those who are advanced and highly qualified and are interested in the essence of life know the good qualities of Kali Yuga। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो कलयुग के अच्छी क्वालिटीज को जानते हैं। आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो आपने बताया कि कलयुग में सारे दोष ही दोष हैं, फिर अच्छी क्वालिटी को जानते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए क्लियर कह रहे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो कलयुग की अच्छी क्वालिटी को जानते हैं। जो हमने चर्चा किया वो अच्छी क्वालिटी क्या है, कि इसमें कृष्ण के नाम का कीर्तन है। सच पीपल वर्शिप द एज ऑफ कली। देखिए ऐसे जो लोग हैं ना, हाईली क्वालिफाइड लोग, सबसे क्वालिफाइड, सबसे बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कलयुग की पूजा करते हैं। कह रहे सच पीपल वर्शिप द एज ऑफ कली बिकॉज इन दिस एज, क्योंकि इस एज में क्या हुआ है,
Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can advance in spiritual knowledge and attains life goal. क्योंकि इस कलयुग में ही केवल ये संभव है, क्या संभव है, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कोई व्यक्ति प्रगति कर सकता है, एडवांस कर सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज में, आध्यात्मिक ज्ञान में, और क्या कर सकता है, ही कैन अटेन लाइफ गोल। जो जीवन का लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है एक्चुअली, उसको हासिल कर सकता है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में भी इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। कह रहे नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस सभी शास्त्रों का जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो है होली नेम ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सारे शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत में हरि नाम का इतना ढेर गुणगान हुआ है। किस लिए? ताकि हमें ये कन्विक्शन दी जा सके कि होली नेम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा और कोई समाधान नहीं है, और कोई समाधान नहीं है, और कोई समाधान नहीं है। हमारे पास केवल एक ही होप है, वो है कृष्ण के नाम का कीर्तन। जैसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की कथाओं से हम जान सकते हैं कि हरिदास ठाकुर के जीवन में स्वयं वैश्य आई और स्वयं माया देवी आई, उनको एल्योर करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, उनको गिराने के लिए, लेकिन वो एक चीज में फिक्स थे, वो है होली नेम। ये हरि नाम एक ऐसी सेवा है जिसमें हम कभी ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी मेरी सेवा हो गई, आई एम थ्रू। मुझे याद है एक बार गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो सभी भक्त लोग जप कर रहे थे महाराज जी के पीछे पीछे, एक भक्त जप नहीं कर रहे थे, बस घूम रहे थे, चल रहे थे बस। महाराज ने पूछा आप जप क्यों नहीं कर रहे हो? अरे महाराज मेरा ना 16 माला हो गई, सुबह मेरी 16 माला हो गई। मतलब उन भक्तों ने अपना स्लोगन बना रखा है, 16 माला परित्यज्य पादेकम न गच्छति। 16 माला को लांग कर एक कदम भी आगे नहीं रखूंगा, बस 16 माला, बस इससे ऊपर नहीं निकलूंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं 16 राउंड मींस नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी। इसलिए जो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से बढ़ना चाहते हैं वो 17 करते हैं, 18 करते हैं, 20 करते हैं। तो इस प्रकार से जो हरिनाम है, पॉइंट है कि शास्त्रों में इनका बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है। हम लोग इस गुणगान को बार बार सुनते हैं और बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि क्या कलयुग के लोग हैं ना, हम लोग मंद सुमंद मतयुं हैं। हम लोग, हमारी जो इंटेलिजेंस है बहुत ही वीक है, हम लोग भूल जाते हैं बार बार। इसलिए प्रभुपाद कहते थे रिपीटिशन इज It's 9 o'clock. रिपीटिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जहां जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था आज की कथा, कि हमें अपने ये जो वर्ल्ड होली वीक फेस्टिवल है, तो मेरा सिर्फ पॉइंट आप के लिए यही है कि वर्ल्ड होली वीक फेस्टिवल नहीं, हमारा एक एक दिन फेस्टिवल होना चाहिए। एक एक दिन हमारा त्योहार होना चाहिए। रात को सोने से पहले हमारे अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि अभी मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन कल सुबह उठ के मुझे हरिनाम का जप करना है। जैसे फेस्टिवल से पहले हम तैयारियां करके रखते हैं, रात को सोने से पहले तैयारी करके सोनी है कि कल सुबह मुझे हरिनाम का जप करना है। जब हम ये तैयारी करेंगे तो हम कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, कृष्णा प्लीज आप अपने नाम से अभिन्न हैं, कल मुझे आपकी सेवा करनी है, आपके हरिनाम का जप करके प्लीज आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिएगा ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं अच्छे से। फेस्टिवल है ना भाई, ये रोज हरिनाम का जप करना फेस्टिवल है। जब हम माला अपने हाथ में डालें, इसका मतलब फेस्टिवल टाइम बिगिन, सेलिब्रेशन टाइम बिगिन। ये अब हर्ष उल्लास का समय शुरू हुआ है, अब हमें आनंद में रहना है, दुखी नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कई लोग तो बालकनी में खड़े होकर जप करते हैं, एक एक गाड़ी को देखेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे रात को उन्होंने रिपोर्टिंग बनानी है कि आज यहाँ पर इतनी गाड़ियां निकली थी, इतने स्कूटर निकले थे, इतनी बाइक निकली थी। जब करना है, अगर हम बैठ के जब करना बेस्ट, अगर बैठ के जप नहीं होता तो सीधा छत पर मत पहुंच जाइए। बैठ के जप नहीं होता, पहले उसी स्थान पर खड़े हो जाइए। लेट्स से आपने 4 6 8 राउंड बैठ के किए, उसके बाद खड़े हो जाइए उसी स्थान पर और खड़े होकर जप कीजिए।
उसके बाद नहीं है ना। अब क्या है, उसका लीला स्मरण अलग शुरू हो जाएगा जब करते समय, तो कहां हरि नाम सुनाई देगा। इसलिए हमें अपने आप को खुद सेव करना है, रात को प्रार्थना करनी है कृष्ण से। सबसे पहले कृष्ण का धन्यवाद करना है कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे हरि नाम दिया। मुझे आप क्षमा कीजिए कि आज मैंने जो हरिनाम का जप किया था सुबह, वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाया था, बहुत ही घटिया गंदा जप किया था, मैं बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं था। प्लीज मुझे आप स्ट्रेंथ दीजिएगा ताकि कल सुबह मैं उठकर अच्छे से आपके नाम का जप कर सकूं, अच्छे से कीर्तन कर सकूं, इस नाम के माध्यम से मैं आपको प्रसन्न कर सकूं कृष्णा, प्लीज मुझे स्ट्रेंथ दीजिएगा। ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करके जब हम सुबह उठेंगे तो ये भावना हमारे अंदर मेंटेन रहेगी, और फिर जो हमारा हरिनाम जप होगा एक्चुअली में वो हरिनाम जप होगा। तो फेस्टिवल का मतलब प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन एक दिन पहले शुरू होती है। फेस्टिवल के बाद प्रिपरेशन नहीं होती, फेस्टिवल के समय प्रिपरेशन नहीं होती, फेस्टिवल से पहले प्रिपरेशन होती है। तो जब के समय प्रिपरेशन नहीं करनी, जब के बाद प्रिपरेशन नहीं करनी, जब से पहले प्रिपरेशन करनी है बाय प्रेइंग्स। कई डिवोटीज में वैष्णव भजन कुछ गाते हैं ना, वो वैष्णव भजन बहुत हेल्प करते हैं एक हम्बल बिहेवियर के लिए हमारे लिए, वो भक्ति में बहुत स्ट्रेंथ करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी भक्तों का प्रश्न होता है कि प्रभु जी हम जप करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा जपना अच्छा नहीं हो पाता। इसका कारण एक ये भी है कि 2 घंटे जपना आपका जप डिफाइन नहीं करेगा, बाकी 22 घंटे आपने क्या किया है ये आपका जप डिफाइन करेगा। बाकी 22 घंटे अगर आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाए हैं, बाकी 22 घंटे अगर आपने मूवीज देखने में लगाए हैं, घूमने में लगाए हैं, तो जप के समय फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा सारा, फिर आप अच्छा जप नहीं कर सकेंगे। तो 22 घंटे प्रिपरेशन है 2 घंटे अच्छे जप के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, 22 घंटे प्रिपरेशन है, तैयारियां करनी है हमें ताकि मेरा 2 घंटे का जप अच्छा हो सके। इसके अलावा चैंट मोर ऑन बीट्स, जब भी मौका मिले ज्यादा जप कीजिए बीट्स पे, और कोशिश कीजिए बिना बीट्स के भी जब जप कर सके तो जप कीजिए। झाड़ू मार रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कीप चैंटिंग, कीप चैंटिंग। इससे फुल डे को कृष्णा कॉन्शियस बनाइए, हरि नाम से रखिए, तब जब बहुत अच्छा होगा। और क्या है कि एक एक्सरसाइज हमने भक्तों के लिए की थी अभी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी, अगर गिरिवरधारी प्रभु अगर अपने ग्रुप के साथ करना चाहें तो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हमने उसमें एक एक्सरसाइज रखी थी भक्तों के साथ, 16 माला का जप करना है, लेकिन एक शर्त है उसमें, जिस मंत्र पे जिस बीट पे आप अच्छा जप नहीं कर पाए, लेट से आपको ऐसा लगा कि मैंने सुना नहीं ठीक से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम मैं ठीक से जप नहीं कर पाया, उस बीट को स्किप करके आगे नहीं जाना, उस पर अच्छे से करना है, आगे नहीं बढ़ना, उसी में रहना है। और मान लीजिए जब कर रहे हैं हम लोग, जब करते समय माला खत्म करने के बाद मुझे लगा कि ये माला अच्छी नहीं हुई मेरी, तो काउंटर नीचे मत करो उसमें, एक बार ऐसे एक्सरसाइज करके देखें। ये जो 16 राउंड्स होंगे ना, इसमें हमारी पूरी अटेंशन होगी, क्योंकि हमें पता है मुझे आगे नहीं बढ़ना। हमें पता है कि अगर मेरी माला ठीक से नहीं हुई तो मुझे बीट नीचे नहीं करनी, काउंटर तो साक्षी माला नीचे नहीं करनी। तो क्या वो जो हमारा जप होगा ना, वो बहुत अटेंटिव जप होगा। तो ऐसे हम अपने लिए कुछ एक्सरसाइज रख सकते हैं, और कभी कभी ये भी प्लान कर सकते हैं कि हम लोग 64 राउंड चैंट करें। लेट्स से 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार, महीने में एक दिन निकाल लें, इस दिन और कुछ नहीं, ओनली होली नहीं, सिर्फ हरिनाम की सेवा करनी है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम हरिनाम की सेवा कर सकते हैं। और कई ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं जो मैंने कई बाकी लेक्चर्स में बताई हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो सुन सकते हैं। तो होली नेम के ऊपर जितना ही बोले वैसे कम है, बट आई थिंक इट्स 9:05 और इट्स ऑलरेडी लेट। तो अगर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। गिरिवरधारी प्रभु, कैन वी आस्क क्वेश्चन? क्या हमारे पास समय है? So we can take questions. ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। और हमारा एक प्रश्न है, जैसे आप बता रहे थे कि हमें कैसे भक्तों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा शीर्षक में बोलते हैं कि अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर हमें सतत कीर्तन करना है तो भक्तों को सम्मान देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्राय सम्मान करना एग्जैक्टली क्या है? ये सिर्फ केवल कुछ कोई कहता है तो सिर्फ हाँ जी करना है, या कुछ और भी है? इसके अलावा और भी कुछ है, या सिर्फ उसके मुंह पे सिर्फ हमको हाँ वो जो कह रहे हैं वो करना है, या केवल
बाह्य रूप से केवल प्रणाम करना, क्या सम्मान करना यही है या इसके अलावा और भी कुछ या सूक्ष्म स्तर पे भी कुछ है? तो थोड़ा अगर इस पे आप इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। आवाज येत नाही का? इच्छा काय झालं का? म्यूट आहे. पता नहीं. प्रभु जी, you are mute actually. हरे कृष्ण. प्रभु जी. हरे कृष्ण. Oh, so I repeat again. I'm sorry, मैंने देखा नहीं था. तो श्रील रूप गोस्वामी इसका क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कृष्णेत यस्य गिरितम मनसा ध्रियेते, जिसने दीक्षा ली है, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, उसको प्रणाम कीजिए. दीक्षाति चेत प्रणतिवीश भजंतम ईशम, जिसने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ली है, उनको प्रणाम कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, अष्टांग प्रणाम कीजिए उनको. और क्या कह रहे हैं, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम, है ना, श्रवण कीजिए उन भक्तों से जिनका जो भजन है बहुत ही पका हुआ है. और क्या है, निंदादि शून्यम हृदय इप्सित संगलभ्या, जिनका जो हृदय है वो निंदा शून्य है, वो किसी की निंदा नहीं करते. तो अगर बेसिक एक छोटी सेंस में अगर हम बोलें, अगर कि हमें सम्मान कैसे समझना चाहिए, तो इतना सम्मान करें कि जो भी हरे कृष्ण नाम का जप कर रहा है, रिस्पेक्ट देम, उनको मन से प्रणाम कीजिए. नेवर क्रिटिसाइज देम, कभी उनकी निंदा मत कीजिए. देखिए, अगर हम कभी किसी देखें, किसी मुस्लिम को, किसी इस्लाम धर्म के पालन करने वालों को, कि वो हरे कृष्ण बोल रहा है, हम बोलेंगे क्या बात है यार, ये तो हरे कृष्ण बोलता है, वाह यार वाह, है ना. हम उसके दोषों को नहीं देखेंगे, उसने जो हरे कृष्ण का जप किया हम उसको देखते हैं. अगर हम किसी क्रिश्चियन को देखते हैं कि वो वैसे तो मांस खाता है और 4 नियम तोड़ता है, लेकिन क्या हरे कृष्णा बोल रहा है, हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहा है ना, हम उसका गुणगान करेंगे, उसके दोषों को नहीं देखेंगे. लेकिन जब हम भक्तों से डीलिंग करते हैं तो कभी कभी हम बहुत हार्श हो जाते हैं भक्तों से डीलिंग में. हम भक्तों के छोटे छोटे फॉल्ट्स को लेकर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो वो हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं. तो उसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही महान भक्त है. जो भी हरे कृष्ण जप कर रहे हैं ये बहुत ही महान भक्त हैं. इनको कृष्ण ने पर्सनली अपॉइंट किया है, इसलिए मुझे इनको आदर देना है, मुझे इन्हें सम्मान देना है. लेकिन सुनना हर किसी से संभव नहीं होता ना. अगर हम 5, 10, 20 लोगों से गाइडेंस लें तो ये संभव नहीं हो सकता. हालांकि बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम हर किसी से पर्सनल गाइडेंस लेते रहें तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. तो जो भी टेंपल अथॉरिटीज हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो जैसे ऐसे आपको बताते हैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, हम उनसे श्रवण कर सकते हैं. लेकिन सम्मान, रिस्पेक्ट सबको करना है. और बेसिक क्राइटेरिया रिस्पेक्ट का ये होना चाहिए, नो क्रिटिसिज्म, कभी निंदा नहीं करनी किसी भक्त की. ये कृष्ण का नाम जप कर रहा है, मुझे इसको लेके इसका गुणगान करना है, दैट्स इट, बस. ठीक है प्रभु. थैंक यू. बोलिए, सब अनमन कर. प्रभु जी, एक और प्रश्न है, जैसे हरे कृष्णा जी, मैं सुन रहा हूँ. हाँ प्रभु जी, हाँ एक और प्रश्न है, जैसे हम हरि नाम संकीर्तन पे जाते हैं, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रश्न किया था हरिदास ठाकुर कि ये जो बाकी जो जीवात्माएं हैं इनका उद्धार कैसे होगा. तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि जैसे ये जो हरि नाम अगर जोर से लिया जाए तो बाकी जीवात्माओं का भी उद्धार हो. तो लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो हम हरि नाम ऐसे हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसमें भी जो व्यक्ति या जो भक्त गाता है तो उसमें भी शुद्धता होती है. जैसे अगर कोई महाराज गा रहे हैं या और कोई एक कनिष्ठ अधिकारी गा रहा है तो उसमें फर्क है. तो लेकिन हम एक संस्था को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्यूरिटी को प्राधान्य देना चाहिए या प्रेजेंटेशन को. आई मीन कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भक्त मतलब भावना से गा सकता है और प्रगट भी होगा पर अच्छा गाता नहीं. और दूसरा, क्योंकि हम संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम किसी को भी कहीं चल पाएंगे, तो वहां पे ये प्रश्न आ जाता है. लेकिन हम तो बाहर संकीर्तन इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को फायदा हो. तो अभी इसमें हमको बैलेंस कैसे करना है और लाइक प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, शुद्धता या प्रेजेंटेशन? ओके, थैंक यू प्रभु आपके क्वेश्चन के लिए.
देखिए इसमें ना अब हमारे पास ना शुद्धता का कोई मीटर तो है नहीं कि ना भक्त के मुंह में डालें और देखें कितनी शुद्धता है इसके अंदर ना 98.6%, 100%, 20%। हमारे पास शुद्धता पैरामीटर नहीं है कोई भी। अगर हम लोग शुद्धता किसी के अंदर देख सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान दें कि वो 16 माला का जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, दैट्स इट। ठीक है। प्रेजेंटेशन, जब हम बाहर पब्लिकली कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंटेशन जरूरी होता है, अच्छा कीर्तन जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई कीर्तन में ना सुर ताल कुछ नहीं होता, तो लोग उसको ना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर, क्योंकि लोग बाहर के प्रेजेंटेशन ही देखेंगे, वो शुद्धता जज नहीं करेंगे। अगर किसी भक्त को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो सिर्फ एक चीज का ध्यान दें, अगर हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, इतना बहुत है। ठीक है। अगर वो अपने पैरामीटर को और आगे बढ़ा रहे हैं और शुद्ध होने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए हर कोई पेशेंट है, कोई नया पेशेंट है, कोई पुराना पेशेंट है, लेकिन अगर वो सुधारना चाह रहे हैं और बेसिक नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, उनको हम प्योर की कैटेगरी में ही रखेंगे। लेकिन अगर कोई 16 माला का जप नहीं करते तो ऐसे केसेस में हम उनको पब्लिक कीर्तन के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे केसेस में उस भक्त का नुकसान होता है, क्योंकि वो भक्त ना फेम के पीछे ज्यादा भागना शुरू होगा और भक्ति का जो एसेंस है उसको भूल जाएगा। और हमारी संस्था में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नियमों का पालन भी अच्छे से करते हैं, 16 माला का जप भी करते हैं और वो बहुत सुंदर कीर्तनियां भी हैं। तो हमारी संस्था में ऐसे भक्तों की कमी नहीं है। लेकिन आपके क्वेश्चन का उत्तर देते हुए मैं ये जरूर बोलूंगा कि पब्लिक कीर्तन, जब हम रोड पर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हमने जो ड्रेस किया हुआ है वो ड्रेस भी प्रेजेंटेबल होने चाहिए, हम वेल शेप्ड होने चाहिए, अच्छा लुक होना चाहिए हमारा, क्योंकि लोग इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, लोग इसको देख के आकर्षित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। अगर ड्रेस ही हम अच्छे से नहीं करेंगे तो हम एड्रेस अच्छे कैसे कर पाएंगे, लोग हमारे पास आने नहीं चाहेंगे। हमारे अंदर से बदबू आ रही है, हमने गंदे कपड़े पहने हुए, फटे हुए कपड़े पहने हुए, लोग हमारे आसपास भी नहीं आने चाहेंगे। इसलिए फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, गुड सिंगिंग भी जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 16 माला का जप और 4 नियम। इतना क्राइटेरिया हमें उस देखना चाहिए कि भक्त कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। अगर हम ये देखें कि वो सन्यासी तो हुआ नहीं, वो कैसे कीर्तन कर सकता है, ये ठीक नहीं। ठीक है। तो चाहे कोई माता जी हैं, चाहे कोई प्रभु जी हैं, चाहे कोई भी कीर्तन कर रहे हैं, अगर वो 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, दे आर क्वालिफाइड टू सिंग। और विशेष रूप से इन चीजों का बेसिक ध्यान सब लीडर्स को देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग कीर्तन में उतरते हैं जो शो ऑफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन हरिनाम पे ध्यान नहीं देते। जैसे मैं एक बहुत ही फेमस सिंगर का नाम नहीं लूंगा आपको, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी आप हरिनाम जप कब करते हैं? कहते प्रभु जी हम तो इस जन्म में सिर्फ कीर्तन करेंगे, जब अब नहीं करेंगे हम लोग, जब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में सिर्फ कीर्तन। ऐसे जो डिवोटीज है ये पब्लिक प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, क्योंकि इनसे जो जुड़ेंगे वो अंधा यथा अंधेर उपनीय माना ही होगा। अब ब्लाइंड पर्सन लीडिंग अदर ब्लाइंड मैन, एक अंधा बाकी अंधों को रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति व्यास आसन पे बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, चाहे कोई टेंपल में या संकीर्तन पे कीर्तन कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड कैसा है। अगर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लो कोई 4 नियम तोड़ता है ना, बाद में जाके कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, अभी तो संकीर्तन का आगे गया लेकिन बाद में बाहर जाके स्मोक कर रहा था, चाय पी रहा था, तो लोगों पे गलत इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन बहुत हाई स्टैंडर्ड मत एक्सपेक्ट कीजिए आप ना, ऐसे तो हम भक्तों को हतोत्साहित कर देंगे, उनकी आशा ही तोड़ देंगे हम लोग। अगर कोई 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यही नियम हमें दिए हैं और ये सफिशिएंट है, ये गुरु परंपरा की शक्ति दे रही है। ये 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, ये हर किसी के बस का बात नहीं है। बाहर की संस्थाओं में जो मायावादी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ना आचार्य जो गुरु लोग हैं, उनका गुरु अगर एक नियम का पालन करता है तो अपने आगे जगत गुरु का टाइटल लगा देते हैं। हमारे तो भक्त लोग 4 नियम का पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर प्योरिटी देख रहे हैं तो इतना प्योरिटी देखिए कि सिंसियरली चैंटिंग 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दैट्स इट। बाकी पब्लिकली हैं तो प्रेजेंटेबली ताल ना तोड़े और अच्छा गाएं, बस। ये नहीं कह रहे कि बहुत 100% हो, पर ताल ना तोड़े और अच्छा गाएं। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव कर जाते हैं, ऐसे बहुत अच्छा गाने लगते हैं। तो ऐसे हमें करना चाहिए। और जो भक्त लगता है अच्छा नहीं गाते, उनको भी निराश नहीं होना चाहिए, उनको अच्छा सीखना चाहिए। अगर हम अच्छा सीखेंगे तो कृष्ण की कृपा से हम सीख पाएंगे। कृष्ण हमें बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती थे। कृष्ण जब बुद्धि देंगे
तो हम अच्छा गा भी पाएंगे, हम अच्छा बजा भी पाएंगे, हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं कार परिवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना परिवर्तन नहीं आएगा, और कृष्ण अगर शक्ति देंगे तो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, सो आई थिंक इट इज वेरी लेट नाउ, 9:17 हो गए हैं। मैं आप सब भक्तों को और प्रतीक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि सबको फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच गिरिवरधारी प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरे बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। चार्ट में एक लास्ट क्वेश्चन आया है, वो ले सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, ओके, चैट में, लेट मी चेक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मेरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर में या भक्तों के पास रहते हैं तब हमसे बहुत भक्ति भावना होती है, लेकिन जब हम घर पर होते हैं ये या भक्तों से दूर होते हैं, तब हम ठीक से जप नहीं कर पाते। ऐसे होने का कारण क्या हो सकता है? ओके, तो गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा प्रश्न है कि जब हम भक्तों के संग से दूर होते हैं, तो भक्तों के संग में होते हैं तो हमारे से बहुत अच्छा जप होता है, हम सब कुछ अच्छे से पालन कर पाते हैं। लेकिन जब भक्तों घर पर आते हैं तो फिर हमारी जो जप का क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो देखिए, आपके ना प्रश्न में ही वैसे आपका उत्तर है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए। क्योंकि हम भक्तों के पास आके उनसे श्रवण करते हैं, हम उनसे सुनते हैं। वो जो सुनने की पोटेंसी है, जो हम श्रवण करते हैं, ये हमें अच्छा जप करवाती है। जैसे मोबाइल फोन है ना, हम बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन शाम होते होते बैटरी वीक होती है, हम इसे फिर चार्ज करते हैं, फिर ये कमजोर पड़ता है, हम इसे फिर चार्ज करते हैं, फिर ये कमजोर पड़ता है, हम इसे फिर चार्ज करते हैं। तो जैसे ही अगर हमें ऐसा लगता है कि हम भक्तों के संग से दूर होते हैं, घर पर हम अच्छा जप नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे टेंपल जाएं, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करें, जो भी भक्त हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं भक्ति के लिए, उनके लेक्चर्स को सुने, ताकि घर पर रहकर भी हमें मोटिवेशन मिले। क्योंकि एसोसिएशन संघ दो प्रकार का है, वपु संघ और वाणी संघ। वपु संघ मतलब फिजिकल एसोसिएशन, जब हम प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। वाणी संघ मतलब जब करते हैं। वैसे हमारे लिए दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन दोनों में से जो वाणी का संघ है, श्रवण, ये सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए रेगुलरली हियरिंग कीजिए। जो रेगुलरली हियरिंग है, ये आपको घर पर भी बूस्ट रखेगी, घर पर भी मोटिवेट रखेगी। जब हम यूजुअली मंदिर जाते हैं, मंदिर से वापस आते हैं, अगले दिन अच्छा जप होता है, लेकिन 1-2 दिन बाद बैटरी खत्म हो जाती है। फिर मंदिर जाइए, या जो भक्तों के लेक्चर्स आपने सुने हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स आपको इंस्पायर करते हैं, उनको श्रवण कीजिए, एनर्जी लीजिए और कंटिन्यू कीजिए बस। और अच्छा, ऐसे केसेस में अगर किसी गृहस्थ भक्त का ही अगर प्रश्न है, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम रियली में अगर ऐसा फील कर पाते हैं कि भक्तों के संग में मेरा जप अच्छा होता है, मंदिर में, घर पर कमजोर होता है, तो हम भगवान से प्रार्थना बहुत अच्छी कर पाएंगे। हम भक्तों के संग को वैल्यू बहुत अच्छा दे पाएंगे, हम भक्तों के संग को महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा दे पाएंगे। ऐसे केसेस में हमारे रोल मॉडल्स बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारी डिवोटीज एसोसिएशन में फेथ है, क्योंकि पांचांग भक्ति में जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, एलिमेंट है, वो है साधु संग। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते श्रद्धा सेवा, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण भक्ति जन्माए यही पांचेर अल्प संग। तो जो पांचांग अंग के 5 अंग बताए गए हैं, उसका पहला अंग बताया गया है साधु संग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप डिवोटी एसोसिएशन में होते हैं, आपसे अच्छा होता है। ये जो हैंकरिंग है, ये आपको फोर्स करेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों से श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा टेंपल विजिट करें, और अपने आप को भक्तों के संग में रहकर बूस्ट रहें। क्योंकि जितना भक्तों के संग में रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। हम एक छोटे पौधे की तरह हैं और भक्त लोग फेंसिंग की तरह हैं, जंगले की तरह। छोटा पौधा जब जंगले में रहेगा तो सिक्योर रहेगा बस। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। तो आप घर पर रहकर श्रवण कीजिए, और जब भी नियमित रूप से मौका मिले, अभी तो मेरे ख्याल से शायद मंदिर इतने ओपन नहीं है, पर जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, मंदिर ओपन हो, तो मंदिर जाएं और डिवोटीज से एसोसिएट करें। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि लोचन प्रभु। थैंक यू सो मच।
1 घंटे में हमें पूरे अगले 1 महीने के लिए मनन करने के लिए इतना कुछ बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं, किस प्रकार से हम हरिनाम में गहराई में जा सकते हैं, और कई सारी प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए हैं जब हमारा सुधार लाने के लिए। और आपने जो बताया जो एक्सरसाइज 16 माला का, तो बहुत कठिन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसको करने का एक आध दिन। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इतना बहुमूल्य समय हमको दिया, मार्गदर्शन किया, और भविष्य में भी हम कभी प्रभु जी से विनती करते हैं कि हमारे लिए, नगर के भक्तों के लिए ऐसा वो समय दे। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्तों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है कि कल का जो प्रवचन है वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा दिया जाएगा। इसका जो लिंक है सभी भक्तों को व्हाट्सएप पे भेजा गया है। और दूसरी एक खुश खबर सभी भक्तों के लिए है कि हमने देखा कि सारे भक्तों में इतना उत्साह है सुनने के लिए। तो ये जो जैसे हमारा ये 7 दिन का एक सीरीज हो गया, उसी प्रकार से हम हर हफ्ते हर संडे को सुबह 8 से 9 बजे हम संडे फिस्ट का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी अलग अलग जगह से अलग अलग स्पीकर्स रहेंगे, प्रवक्ता रहेंगे। तो सभी भक्तों से विनती है कि आने वाले रविवार से हम ये शुरू कर रहे हैं। तो रविवार को 8 बजे हम मिलेंगे, 8 से 9 बजे प्रवचन होगा और उसके प्रश्नोत्तर। तो आने वाले संडे को जो प्रवक्ता है वो और उसका विषय जो भी आपको मैसेज के द्वारा हम भेजेंगे आपको व्हाट्सएप द्वारा, तो जरूर इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप जुड़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व हरिनाम महामहोत्सव